Yeah, all of you are center, center. Very nice. पीछे देख दो. Yeah, ma'am. चलो यो. चलेगा हाँ. All. Ma'am यो. Yeah, left. Thank you. पहले के ज़माने में जो यूपी बिहार में ऑर्केस्ट्रा या ऐसे प्रोग्राम होते हैं तो यहाँ माइक एक लगता था तार में बीच में, और जो कलाकार आता था वो आके वहाँ पे बार बार ऐसा चेक ऐसे करता था, हेलो चेक, दादा थोड़ा पढ़ाइए. खैर चलिए, ये स्क्रिप्ट मिली है लास्ट मोमेंट पे, तो बहुत सारी तैयारी नहीं है, हम थिएटर वाले हैं तो थोड़ा डर लगता है, तो मैं थोड़ा हिला हुआ हूँ, तो आप लोग एक बार ताली बजा दीजिए. एक शेर बोल दूं क्या पहले? इरशाद. हाँ, मूड बना के बैठे हैं सुनने के लिए. तो केला है तो छिलका है, केला है तो छिलका है, और रिश्ता हमारा दिल का है. तो वो सुनाता हूं जो हमारे एक गाने में भी आएगा, और आप लोग समझिए कि क्या है उसका मतलब, और मुझे बताइएगा, ठीक है? सीधा खड़ा है वो, सीधा खड़ा है वो, रस से भरा है वो, सीधा खड़ा है वो, रस से भरा है वो, लाठी सा बिल्कुल चौकन्ना. माय गॉड, वेस्टर्न यूपी का है क्या? तो वही है कि सीधा खड़ा है वो, रस से भरा है वो, लाठी सा बिल्कुल चौकन्ना, अक्कड़ के जाए वो, तुड़मुड़ के आए वो, निकले जो उसका पसीना. ये सखी क्या? हाँ, दिमाग में कचरा भरा हुआ है. अरे सखी गन्ना. हमारी सखी उधर भी खड़ी है. तो लीजिए दोस्तों कि हमारी देसी तंदूर अंग्रेजी में ओवन आपके सामने आ रही है. अनारकली अंगारा फ्रॉम इंग्लिशपुर आरा. हम चले जाएंगे नीचे. ये जब आती है तो ऐसे ही भूकंप जैसा फील होता है. आप सभी गुणी जनों को अनारकली आराबाली की तरफ से हाथ जोड़कर प्यार भरे नमस्कार और सर झुकाकर इस वाला आदाब है. और हमारे मीडिया के खास मेहमानों को खास करना. दोस्तों, दुनिया में बहुत किस्म के लोग देखे हैं, अनारकली ने बहुत किस्म के मरीज देखे हैं, लेकिन ये कुछ अलग ही है. कसम से आज तक समझ नहीं आया कि भला क्या मेल है मेरा तुम्हारे साथ हजूर, भला क्या मेल है मेरा तुम्हारे साथ हजूर, कि यहाँ पे बिजली तो हड्डी यहाँ कड़कती है. देख लीजिए, तोड़ दिया मेरा. नियरेस्ट हॉस्पिटल कहाँ है संदीप जी? अविनाश जी, आप ही की बिरादरी के हैं, आप जानते हैं इन्हें. और एक इनकी छोटी सी, मतलब इन्होंने लिखी है कहानी और इन्होंने मतलब डायरेक्ट भी करी है. और मैं एक छोटी सी बात इनकी बता दूं कि ये इन्होंने मुझे ये फिल्म की कहानी ये कहकर सुनाई थी कि ये एक ऐसी कहानी है अनारकली आरा वाली, और मैं खुश हो रही हूँ कि मुझे ऑफर करेंगे. अभी कहते हैं अच्छा वो एक्ट्रेस कैसी होगी इस रोल के लिए. मैंने कहा अच्छा आप पढ़िएगा जरूर, स्क्रिप्ट जरूर पढ़िएगा, बताइएगा कैसी लगी. मैं सोच रही थी पत्रकार ही ऐसा कर सकता है ना? कहते हैं कि वो डायरेक्टर की होती है, लेकिन पूरी टीम दरअसल उस फिल्म को बनाती है. स्वरा और बाकी सब लोगों ने इस फिल्म को बनाया है, और इस पूरी टोली में सबसे नाकाबिल आदमी मैं ही था. सारे काबिल लोग मुझे मिले थे. ये मेरा सौभाग्य है. मेरा सपना ही रह जाता अगर संदीप कपूर नहीं होते. इन्होंने पहली बार मेरी बनी थी. हमारे प्रोड्यूसर फिल्म को इस मुकाम तक लाने में सबसे ताकतवर शख्स हैं हमारे बीच में. तो अब मैं वापस अनारकली और रंगीला को ये माइक देता हूँ. आंखें ही घुमाते रहे. स्वरा, आपसे मैं पूछना था, सन्नाटा उसके लिए आपने काफ़ी प्रिपरेशंस की थी. आप आगरा गई, उस किरदार में ढली. ये किरदार भी काफ़ी डिफ़िकल्ट है, और आपने कहा था कि ये मेरी आने वाला मतलब इससे भी ज़्यादा डिफ़िकल्ट है. तो इसके लिए क्या क्या तैयारियां आपने की? सबसे पहले तो मैं चूँकि उन्होंने टाइटल में ही आरा शहर का जिक्र था, तो सबसे पहले तो मैं आरा गई, क्योंकि मैंने कभी ऐसा कोई परफॉर्मेंस नहीं देखा था.
मैंने कभी मैं मतलब मेरी कोई फेमिलियरिटी नहीं है इस दुनिया से, और मुझे पता ही नहीं था ये मतलब ये क्या है, ये क्या गाने होते हैं, क्या परफॉर्मेंसेज होते हैं। तो ऑफ कोर्स अविनाश जी ने पहले मुझे बहुत सारे यूट्यूब लिंक्स भेजे जो मैंने ट्रांसलेट करने पड़े मुझे, और जैसे जैसे मुझे शब्द समझ में आ रहे थे वैसे मुझे लग रहा था कि अरे अरे किस चीज़ को हाँ कह दिया भाई मैंने। तो उन्होंने कहानी सुनाई, कहानी पे मुझे बहुत अच्छी लगी। उसका एक ही लाइन पे जो गाना था जो मैं गा नहीं सकता, आज्ञा देंगे तो मैं गा दूंगा। खैर तो वो उन्होंने मुझे गाना सुनाया कि संदीप जी एक कहानी है, एक गाने वाले की कहानी है जो सिंगर है और स्टेज पे गाने गाती है, बट ज़िंदगी अपनी मर्ज़ी से जिएगी, उसकी कहानी है। और वो इरोटिक गाने गाती है। तो इरोटिक वर्ड मेरे को बहुत अच्छा लगा। और जो उन्होंने गाना सुनाया वो आपको सुनाई देता हूँ। हरे हरे नींबुआ कसम से गोल गोल, टनिक टोई के देखो राजा मनवा जाए डोल। मैंने कहा इज़ ब्रिलियंट, बट कहीं हम भोजपुरी फिल्म तो नहीं बना रहे हैं? कह रहे नहीं, इट्स ए हिंदी वर्जन। तो वो जो गाना मैंने कहा यार ऑडियंस को एक हार्टलैंड से और एक छोटी दुनिया से हर जगह की बहुत अच्छा सब्जेक्ट है। तो आई थिंक आई शुड बैकअप दिस फिल्म। संदीप जी से मैं एक सवाल पूछना चाहती हूँ सर, वो जो एक्स्ट्रा जूनियर आर्टिस्ट लाए थे आप गानों के दौरान, थाने क्या वो अमरोहा जेल से आए थे क्या? जेब कतरे, पॉकेट मार, तड़ी पार, कौन थे वो लोग? क्योंकि हम लोग जब शूट कर रहे थे गाने तो वो इतने खुश हो रहे थे और इतने एक्साइट हो रहे थे कि आई डोंट नो संजय सर को याद है एक जहाँ पे जब आप उठ के आते हैं उसके जस्ट पहले ना दरोगा की लाठी एक आर्टिस्ट मेरे कमर पे रख देते हैं, तो वहां से इस टाइप के कमेंट आ रहे थे कि हे चक्कू रख दूं मैं, एंड आई एम लाइक तू जिप लगा अपने मुंह पे पहले। तो ये सब भी चल रहा था। सो आई थिंक दैट वाज, मुझे लगा कि अरे वाह एकदम हम हार्टलैंड में काफी ओरिजिनल वाला काम कर रहे हैं। सो लेकिन उसके अलावा आई थिंक दैट आई मीन देयर वाज अ लॉट ऑफ सपोर्ट फ्रॉम एवरीवन। सो नो, वेस्टर्न यूपी बहुत कूल है शूटिंग के मामले में। ये मैं पहले बहुत डरता था बिकॉज ऑफ लैंग्वेज या सब कुछ। बहुत ही कूल है, बहुत ही कूल है, बहुत आराम के लोग होते हैं। हाँ थोड़ा एक्साइटमेंट होता है यार, स्वरा भास्कर सामने स्टेज पे हैं। नो और हाँ वो तो, लेकिन वो एक्साइटमेंट उछाल देता था, छुरी रख दूँ, इट्स मतलब मज़ेदार था यार। और हमें अच्छे रिएक्शन मिले शूटिंग में ऐसे क्राउड के। बट एक अच्छा क्राउड अगर इस तरह का मिले तो एक्टर भी रिस्पॉन्स अच्छा करते हैं। आपकी तरह क्राउड मिले घंटा कुछ नहीं करेंगे। हाँ तो मतलब अच्छा रिस्पॉन्स करता है एक्टर भी कि यस क्राउड कुछ कर रहा है तो हम भी कुछ करते हैं। ऐसी ज़रूरत पड़ी आपको कि अंदर की औरत को बाहर निकालना पड़ा हो? अरे मैं तो बाहर जो औरत है उसको अंदर छुपा कर रखता हूँ, ज़्यादा बाहर निकल जाती है। I think that this is a film that it actually has an appeal across sections. Of course, the most obvious appeal of a film like this you would think is the heartland and the Hindi Pradesh. And if you speak in trade terms, then the B centers. But this is also a very exciting world that would create a lot of curiosity amongst an audience like yourself, amongst the multiplex audience, amongst an educated audience, amongst an audience that is increasingly becoming very aware and interested in stories that are not familiar to their world.